नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर पुनर्निवेश क्लासेस बांका में आप सबों का स्वागत है। और आज हम एलसीएम एचसीएफ का वॉल्यूम 10 लेकर के आए हैं। वॉल्यूम 10 में विविध प्रकार का सवाल पढ़ेंगे, यानी मिसलेनियस ऑफ एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। और जो 9 तक आप वॉल्यूम पढ़े थे उसी पे आधारित प्रश्न रहेंगे और अलग टाइप का प्रश्न रहेंगे, उसको कैसे बनाएंगे चलिए ध्यान देते हैं। ध्यान देने से पहले जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो ज़रूर कर देंगे। तो देखिए आज का सवाल पहला क्या है देखते हैं। 10a² BC 15a BC² 20a² B² C का LCM ज्ञात करें। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अंक भी है और अलजेब्राइक भी है, तो यहाँ पे दोनों मिला हुआ है, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा अंक है 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 10 15 का एलसीएम 10 से देख लेंगे, दोनों से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, यहाँ 30 आया। 30 और 20 का देख लेते हैं, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, यानी अंक जो भी था उसका एलसीएम क्या आ चुका है 60। अब आपके पास अलजेब्राइक है a² BC a BC², फिर a² B² C है, ये तीनों है। अब इसमें देखिएगा आप, जब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी ए बी सी का टर्म है, यहाँ भी टर्म है, यहाँ भी टर्म है, सब में ए बी सी है। अब आपको एक चीज़ बताए होंगे जब हम पढ़ रहे होंगे पिछले टाइप में सवाल को, कि यदि बेस समान हो तो सबसे अधिक पावर क्या कहलाता है एलसीएम। तो ए सब में है, लेकिन सबसे अधिक पावर क्या है 2 है, तो यानी a² a और a² का एलसीएम क्या होगा a² होगा। अब देखिए बी सब में है, लेकिन बेस समान हो सबसे अधिक पावर क्या कहलाता है एलसीएम, तो b² इसका होगा। बेस समान हो अगर सबसे अधिक पावर क्या कहलाता है एलसीएम, तो c² हो गया, यानी आपका क्या हो गया 60, a² b² c² हो गया। क्लियर हो गया मेरे मित्र बंधु, आप समझ गए होंगे ये सवाल को। तो चलिए हम अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। x² + xy + y² x³ का एलसीएम ज्ञात करें। यहाँ पे देख रहे होंगे ये अलजेब्राइक फॉर्म में है, ये भी अलजेब्राइक फॉर्म में है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप कैसे इनको ज्ञात करेंगे, चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। x² + xy + y², इसको रहने दी क्योंकि आगे इसको कन्वर्ट आप नहीं करेंगे, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए नहीं है। अब देखिएगा क्योंकि इसको कर ही नहीं पाएंगे आप। अब अगला जो है आपका टर्म x³ - y³, तो देखिएगा इसका फार्मूला आप जानते हैं, x³ - y³ यानी a³ - b³, तो a - b यानी x - y, x² + xy + y² होता है। इस कंडीशन को आप इस तरह लिख सकते हैं। आपका 2 टर्म हो गया, जो एक टर्म यहाँ है, दूसरा टर्म यहाँ टूट के आया है। आप ये अब कह सकते हैं कि इनका और इनका एलसीएम क्या होगा। मेरे मित्र बंधु एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि 4 और 8 का एलसीएम निकालने कहा जाता था तो आप 8 ले लेते थे, क्यों, क्योंकि 4 का गुणज होता है 8। अगर ये 2 3 का कहता था तो क्या करते थे एलसीएम निकालने, 3 दूनी 6 दोनों गुना कर देते थे, क्योंकि किसी के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं हुआ करता था। अब देखिएगा बात करते हैं यहाँ पे भी उसी प्रकार सवाल को अगर हम देखें कैसे होगा, इनका एलसीएम निकालना है तो कैसे लिखेंगे। अगर एक चीज़ आप ये भी देखिएगा, जैसे 2 2 का रहता था तो क्या लिखते थे, 2 एलसीएम लिखते थे। जैसे 2 4 का रहता था तो क्या लिखते थे, इनका ये गुना जो 4 लिखते थे। तो उसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे कि x² + xy + y² यहाँ भी है, x² + xy + y² यहाँ भी है। तो ये इसका एलसीएम क्या होगा, x² + xy + y² होगा। और एक आपका क्या बच गया x - y, तो x - y हो गया। यानी एक प्रकार का कहने का अर्थ होता है कि दोनों को मिला करके लिखेंगे तो हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। बट ये ध्यान रखेंगे कि दोनों को मिला के लिखने के टाइम में दोनों नहीं लिखेंगे, दोनों में जो कॉमन है उसके बदले एक ही टर्म लिखाएंगे और बाकी जो टर्म बचा उसको लिख देंगे। मान लीजिए सपोज डैट कि इसमें से यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 2 रहता है, 2 2 का एलसीएम 2 होता, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे आपका क्या है 1 है, और 3 1 का एलसीएम क्या होता है 3 1 3 होता कि नहीं होता। इसीलिए इसका अगर इसके साथ कोई टर्म नहीं मिल रहा है तो एक बार वो भी लिखा जाएंगे। यानी ये इसका क्या हो गया एलसीएम, जो आपके ऑप्शन में नहीं है तो इसको कैसे आप हल करेंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन को भी ढूंढना है। तो चलिए इसको ढूंढते हैं।
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, इसको सजा के भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा यही फार्मूला यही टर्म यहाँ पे फिर पुनः आ गया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्म पे आ गया। अब आपका ऑप्शन है तीसरा नंबर, तो हो गया, क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। किसी प्रकार से अगर किसी को दिक्कत होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, और हमको ऐसे भी लगता है कि आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, बट दिक्कत हो जाए तो ज़रूर पूछेंगे। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। 8 इंटू एक्स क्यू माइनस एक्स और 4x क्यू माइनस 1 का एलसीएम ज्ञात करें। तो आपके पास दो टर्म है 8x क्यू माइनस एक्स और एक टर्म आपका 4x क्यू माइनस 1। इनका एलसीएम ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे? तो चलिए इनको पहले आप जनरल फॉर्म में लाना चाहेंगे। 8 है, दोनों में x x कॉमन x लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिएगा इनका भी फॉर्म होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप तोड़ सकते हैं, तो देखिएगा 8x ए माइनस बी और ए प्लस बी कर दिए। अब इन फॉर्म को भी जनरल कीजिए, तो देखिएगा 4a क्यू माइनस बी क्यू, अभी आप फार्मूला पढ़े a क्यू माइनस बी क्यू पर, तो कैसे a माइनस बी यानी x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 आप प्लस 1 का स्क्वायर, ये पढ़े। आप इनको फिर फॉर्म में लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका हो गया। अब देखिएगा आप इनका एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। इस सवाल में एलसीएम आप आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि पिछला सवाल आप समझ चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, पहले अंक का देखेंगे कि दोनों में अंक का किसका एलसीएम क्या होगा। अब देखिए 8 4 का 8 होगा क्योंकि 4 दूनी 8, उसका गुणज है 8 हो गया। यहाँ x है तो यहाँ पे x है कहीं, देखिए तो यहाँ पे कहीं x है, यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे 8 और 4 का हमने क्या लिए 8 लिए। अब देखिएगा यहाँ पे और इस टर्म को ध्यान दीजिए कि यहाँ पे x है यहाँ पे x है, नहीं तो x भी एक प्रकार का आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 रहता यहाँ पे 1 रहता तो 3 1 का 3 आता ना, उसी प्रकार ये x और यहाँ 1 छिपा रहा तो x आ जाएगा। यानी सबको मिला के लिखना है, जो रिपीटेड है उनको एक बार लिखना है। अब देखिएगा यहाँ पे भी x माइनस 1, यहाँ पे भी x माइनस 1, तो x माइनस 1 आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब देखिएगा यहाँ दोनों में से एक ही लिखे हैं क्योंकि 2 2 रहता तो 2 2 का 2 ही होता, 3 3 रहता तो 3 3 का 3 एक ही आता ना। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा हम वो फॉर्म से समझा रहे हैं, समझना भाई। देखिएगा x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 आया। अब क्या आएंगे x प्लस 1, यहाँ पे नहीं था यहाँ पे भी नहीं था, तो x प्लस 1 तो एक बार आएंगे ही आएंगे। अब हमारा देखिए ये टर्म है जो इसमें भी नहीं है तो ये टर्म भी आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या आ जाएंगे 1। अब यहाँ पे देखिए इतना आपका क्या हो गया एलसीएम। अब इस सवाल में आपका क्या ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो ऑप्शन नहीं दिए तो जहाँ पे ऑप्शन मांगेगा वहाँ पे लेके छोड़ देंगे इसको। आगे इसको और लिख सकते हैं 8x ए माइनस बी ए प्लस बी, या तो आप इनके साथ भी लगा सकते, इनको साथ इनको भी जोड़ सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे अगर हम करना चाहेंगे इसको ये भी लिख सकते हैं x माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे भी, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक आंसर यहाँ भी आपका छूट सकता है, या तो आपका देखिएगा 8x रख दीजिए, उसके बाद x प्लस 1 लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिए इसको और इसको एक बार लिखेंगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा x क्यू माइनस 1 का क्यू, ऐसा भी लिख सकते हैं 8x x प्लस 1 और x क्यू माइनस 1, ऐसा आप लिख सकेंगे। तो जहाँ पे जैसा ऑप्शन लगाना होगा, ऑप्शन मांगेंगे, उसी प्रकार वहाँ क्या करेंगे आप छोड़ देंगे। तो कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत हमारे मित्र बंधु, तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। ए स्क्वायर माइनस 1 ए क्यू माइनस 1 एवं 8 ए क्यू माइनस 8 ए का महत्तम समावर्तक क्या है, यानी एचसीएफ आपको निकालना है। अब यहाँ पे हमने अभी तक पढ़े एलसीएम, अब एचसीएफ देखिएगा कितने आसानी से आप बना सकेंगे। तो सबसे पहले आपका एक टर्म है ए स्क्वायर माइनस 1, दूसरा टर्म है ए क्यू माइनस 1, तीसरा है 8 ए क्यू माइनस 8 ए। देखिए इस टर्म को भी करेंगे, इस टर्म को भी तोड़ेंगे, इस टर्म को भी तोड़ेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस 1 और ए प्लस
1। इनको ए क्यू माइनस बी क्यू पर देखिएगा तो a माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, यानी कि ए स्क्वायर यहाँ पे देखिएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस टर्म को लिए। अब यहाँ पे भी ले सकते, दोनों में पहले क्या करेंगे 8a कॉमन लेंगे, 8a ले लिए तो क्या बचा ए स्क्वायर माइनस 1। इनको और तोड़ना पड़ेगा 8a माइनस 1 और a प्लस 1, इतना सारा टर्म तक आ गया। अब कहता है एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ बहुत ही आसान है जो आप निकाल सकेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अलजेब्राइक फॉर्म को तोड़ना पड़ेगा, सरल रूप में लाना होगा, तभी आप निकाल पाएंगे। क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या को विभाजित कर दे, उसे एचसीएफ कहते हैं। तो यानी एचसीएफ मतलब ओहेनिस्ट यानी कि कॉमन। तो देखिएगा कॉमन तीनों टर्म में क्या है, यहाँ पे a माइनस 1 मिल रहा है, यहाँ पे a माइनस 1 मिल रहा है, यहाँ पे a माइनस 1 मिल रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएंगे a माइनस 1। यानी a माइनस 1 वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इनको विभाग कर देगा, इनको भी कर देगा और इनको भी कर देगा। अगर बंधु इसी में आपसे पूछ लिया जाता एलसीएम तो आप कैसे निकालते। अब देखिएगा हम बात कर रहे थे एलसीएम में सबको मिला के लिखने का बात कर रहे थे, लेकिन दोबारा ना लिखना है। अगर ये टर्म देखा जाए, ये टर्म भी देखा जाए, ये टर्म भी देखा जाए, देखिएगा सबसे पहले 8 है, 8 एक कहीं है नहीं, 8 एक को एक बार लिख दीजिए। अब देखिए a माइनस 1 a माइनस 1 a माइनस 1, इसमें भी अगर दो रहता तो 2 ही होता, तो a माइनस 1 ही रहेंगे। अब देखिएगा यहाँ a प्लस 1, यहाँ पे a प्लस 1 नहीं है, यहाँ पे a प्लस 1 है, तो a प्लस 1 भी आएंगे। अब ये देखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ना इसमें ना इसमें, तो भी आएंगे ये, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 हो जाएंगे। यानी ये आपका क्या हो गया एलसीएम। इसको आगे भी लिख सकते हैं 8 है ए स्क्वायर माइनस 1 यानी ए माइनस 1 ए प्लस 1, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना कर सकते हैं। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, यानी ऑप्शन जैसा कहेगा आप वैसा इसको भी कर सकते हैं। तो आप एलसीएम भी समझ गए, एचसीएफ भी समझ गए। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर होगा तो जरूर बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर, चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 18 तथा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का जीसीडी होगा। हमने आपको बताए थे जीसीडी ही एचसीएफ का रूप है, एचसीएफ का या जीसीडी का बात बराबर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन आप पढ़ते हैं। तो चलिए इनका भी एचसीएफ निकालेंगे, तो आप कैसे निकालिएगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर माइनस 18 और दूसरा हमारे क्या है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब देखिएगा दोनों को आप कैसे इनको सरल रूप में लाएंगे, तो इस सरल रूप को देखना है। तो चलिए इसमें अगर हम कॉमन लेंगे 2 तो x स्क्वायर माइनस क्या होगा 9। अब इनको भी आप तोड़ सकते हैं, तो 2 यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू यहाँ पे ध्यान देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी एक्स माइनस 3 और x प्लस क्या होगा 3 होगा। यानी इसका अलजेब्राइक फॉर्म सरल रूप में आप यहाँ कर चुके हैं। अब आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का है, तो इनको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं इनको गुणनखंड करने की, दोनों को गुना करते बीच में जोड़ के या घटा के लिखते हैं। गुना करने के बाद दोनों साइड का जो गुना हुआ उसको पूरा होना चाहिए। तो चलिए बंधु हम देखते हैं 3, तो इसको हम कैसे लाएंगे, तो इसको भी ला सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x, देखिए 3 में 1 जाएंगे 2x और 3 गुना 1 करेंगे, दोनों का गुणनखंड हो जाएंगे माइनस 3। तो यहाँ पे आप कॉमन इनको देखिएगा कैसे करेंगे, x कॉमन लेंगे x माइनस 3 होगा, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या होगा 3 होगा। अब आप देख लीजिए x माइनस 3 और x प्लस 1, और आपसे पूछा क्या है जीसीडी यानी एचसीएफ पूछा है, तो आप इसको निकाल सकेंगे। कैसे निकालेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा वो जीसीडी होगा यानी एचसीएफ होगा। तो दोनों में कॉमन आपका क्या हो रहा है x माइनस 3 और x माइनस 3, तो क्या हो गया x माइनस 3, इसका जीसीडी हो गया यानी एचसीएफ हो गया। और आप देखिए आपका ऑप्शन कहाँ पे है, दूसरा नंबर है, तो आपका दूसरा नंबर क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए हम अब अगले सवाल की ओर चलिए दोस्त देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यदि
एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का HCF है, तो ए का मान होगा। यानी इस प्रश्न में ये कह रहा है कि इसका और इसका HCF ये है, तो बताइए ए का क्या है मान। तो चलिए हम इनसे निकालने से पहले यहाँ पे नज़र रखेंगे कि इन दोनों का जो HCF होगा इन HCF के बराबर कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। मेरे बंधु इसको सरल रूप में लाएंगे, देखिएगा कैसे। इसको आप गुणनखंड विधि से निकालेंगे। गुणनखंड तो आप जानते ही हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इन दोनों को हम गुना करते हैं, बीच में जोड़ या घटा के लाते हैं, तो यहाँ माइनस है तो माइनस में बड़े लेना है। और 3 दूनी 6 प्लस 2x, देखिए 3 में 2 गया 1 हो जाएंगे, माइनस है यहाँ पे आ जाएंगे। अब माइनस 6, अब कॉमन ले लीजिए आप, कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 होंगे। अब देखिएगा x माइनस 3 और आपका क्या x प्लस 2 होंगे। अब इनको देखिए बंधु कैसे लेंगे, एक्स स्क्वायर, इन दोनों को गुना करेंगे, बीच में जोड़िया घटा के लाएंगे, जो आपको पता है लेकिन एक बार जरूर हम बता देते हैं। अब देखिए 6 3 18, अब प्लस 6x, अब माइनस 3x, 6 में 3 गया 3 आएंगे, 6 3 18 पूरेंगे, माइनस 18x कॉमन लेंगे, x प्लस 6 माइनस 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 6। अब देखिएगा इनको x प्लस 6 और x माइनस 3, और यहाँ पे क्या कह रहा है, HCF कह रहा है, तो HCF इनका निकालेंगे। तो देखिएगा HCF अगर लिखेंगे तो HCF बराबर क्या होंगे, यहाँ पे दोनों में जो कॉमन होंगे, इसमें और इसमें जो कॉमन होंगे वो HCF होगा। तो x माइनस 3 यहाँ पे, x माइनस 3 यहाँ पे, तो HCF क्या हो गया, x माइनस 3। और HCF हमारा क्या दिया हुआ है, x माइनस ए, तो यहाँ पे रखेंगे यानी बराबर कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस ए बराबर x माइनस 3। अब इधर इधर आएंगे तो x क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो माइनस माइनस कैंसिल, ए बराबर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यानी ए का जो मान होगा वो क्या होगा, 3 होगा। क्लियर हो गया। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार है, दो व्यंजकों का महत्तम समावर्तक x प्लस 2 और लघुत्तम समावर्तक x प्लस 2 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है। यदि इनमें से एक व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 हो तो दूसरा व्यंजक होगा। हमने बात कर रहे थे कि वॉल्यूम 9 तक पढ़ने बाद वॉल्यूम जो 10 पढ़ रहे हैं इनमें विविध प्रकार का सवाल पढ़ रहे हैं, तो यानी पिछले जो भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उनका भी प्रयोग होगा और नया सवाल भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि दो व्यंजकों का महत्तम इतना है, लघुत्तम समावर्तक इतना है, यदि एक व्यंजक इतना हो तो दूसरा क्या होगा। तो हम आपको याद दिला दें कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर आप जानते हैं लॉस गुना मॉस। इनमें आपको क्या चाहिए, दूसरी संख्या चाहिए, तो दूसरी संख्या बराबर आप लॉस गुना मॉस बटे पहली संख्या लिखेंगे। अब देखिएगा हमारे मित्र बंधु, लॉस आपके पास क्या दिया है, तो लॉस लिखेंगे x प्लस 2 x माइनस 1 और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और आपका गुना। अब देखिएगा मॉस क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 दिया हुआ है। अब देखिएगा बटे, आप यहाँ पे देखेंगे पहली संख्या कह रहा है और उसमें से एक व्यंजक यानी क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब आपका ये और ये क्या होगा, कैंसिल। अब देखिएगा जो आपका आएंगे दूसरी संख्या बराबर जो आप निकाल रहे हैं दूसरी संख्या बराबर, तो देख लीजिए आप ऊपर में बचा क्या क्या है, x प्लस 2 एक्स माइनस 1 गुना एक्स प्लस 2, यानी x प्लस 2 गुना एक्स माइनस 1 और x प्लस 2। अब देखिए इनको हल करें तो ए यहाँ पे x प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, ये आपका हो गया। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर कितने में है, 4 नंबर में है, तो आपका आंसर 4 नंबर ऑप्शन लगेंगे। तो चलिए हमारे मित्र
इनको भी आप सीख लिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए मित्र, अगला प्रश्न देखते हैं कि इस प्रकार है। 13 पर पावर 17 प्लस 11 पर पावर 17 तथा 13 पर पावर 5 प्लस 11 पर पावर 5 का मौसो होगा। तो एक छोटा सवाल है और आपको बिना प्रॉपर्टीज हम पढ़ाए आगे नहीं बढ़ते हैं। और आपको पता होगा ये हम प्रॉपर्टीज पढ़ाए होंगे जब नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे आप। अगर जो बंधु भाई नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हैं वो आप वॉल्यूम पीछे करके जाएंगे, आपको नंबर सिस्टम में मिल जाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ जिक्र करेंगे आपके पास कि 13 पर पावर 17 प्लस 11 पर पावर 17 और दूसरा है 13 पर पावर 5 प्लस 11 पर पावर 5। देखिएगा हमारे मित्र बंधु, हमने आपको पढ़ाए थे a पर पावर n प्लस b पर पावर n, और n जो दोनों समान है, n एक क्या हो, विषम संख्या हो, तो a प्लस b एक क्या होगा, भाजक होगा, यानी भाग लगेगा। बिल्कुल बताए होंगे। तो देखिए वही सवाल है यहाँ पे, a पर पावर n, b पर पावर n और n एक विषम संख्या हो तो a प्लस b एक भाजक होगा। 13 प्लस 11 से एक बार भाग लगेगा तो 13 11 कितना 24, यहाँ से कितना आया 24। इससे देखिए a पर पावर n, b पर पावर n, n एक विषम संख्या हो तो a प्लस एक विभाजक होगा। 13 प्लस कितना 11, 13 प्लस 11 कितना 24, तो 24 यहाँ भी इससे क्या होगा, एक भाजक होगा। तो यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24, 24 और 24 दोनों में मिल रहा है, इसका मतलब HCF आपका क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। आपका ऑप्शन नंबर कितने में है, 1 में है, आप लगा दिए। अब चले हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र, अगला प्रश्न देखते हैं कि इस प्रकार है। दो संख्याओं का भाग के तरीके से मौसो निकालने में अंतिम भाजक 75 है तथा क्रमिक भागफल 3 1 1 और 3 है, तो दोनों संख्याएं होगी। यानी वो भी भाग तरीके से मौसो निकालने में आपको पता होगा, भाग के तरीके से मौसो निकालने में जो संख्या हम 2 की बात करें तो बड़े संख्या में छोटे से भाग देते हैं, जहाँ पे कट जाता वो HCF हो जाता है। तो यहाँ पे कहता है कि अंतिम भाजक 75 है। अंतिम भाजक 75 का मतलब है कि अंतिम वो 75 से कट गया होगा। तो हम निकालते किस प्रकार, ऐसे देखिए निकालते, यहाँ से हम छोटे से बड़े में देते, फिर जो शेष बचता है यहाँ उतरता है, फिर इसे करते, फिर इसी प्रकार हम करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार ये सवाल बनाएंगे। और यहाँ पे क्रमिक भागफल 3 1 1 और 3 है, यानी कि यहाँ 3 यहाँ 1 और यहाँ 1, फिर यहाँ क्या होगा 3 बचा होगा। तो इस प्रकार हम इसको करेंगे। तो कैसे, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्रमिक देखिएगा, यहाँ पे भागफल 3 1 1 और 3 है, और यहाँ पे कहता अंतिम भाजक 75 है, तो हम अंतिम भाजक 75 लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऊपर बढ़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे 75 अंतिम भाजक होगा, तो इसका मतलब है, और लास्ट में क्या है आपका 3 है, तो कहीं ना कहीं ये 3 बार में कट गया होगा, बिल्कुल कटा होगा। तो गुणा करिए, 5 तिया 15, 7 तिया की से 22, 225, तो 225 यहाँ कटा होगा, तब तो जा करके अंतिम भाजक क्या हुआ होगा 75। यहाँ तक तो आपने एक टर्म तो कर लिए। अब जो ये टर्म है ये कहीं ना कहीं ऊपर से बचता है, तब ना ये होता है। तो ये कहाँ से आया होगा 225, यहाँ से आया होगा, क्योंकि ये यहाँ चला जाता है और जो शेष बचता है उससे भाग देते हैं। और अंतिम से देख रहे 3 है, अवरी क्या है 1 है, तो 1 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो आप देखिएगा इसमें क्या है कि 75 बचना चाहिए, एक बार में लगा लेकिन 75 बचना चाहिए। तो इससे निश्चित है कि कहीं ना कहीं ये 75 जो बचा है वो ज़्यादा है। तो 75 और 225 कितना हो जाएंगे 300। इसका मतलब यहाँ 300 एक बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 225। अब देखिए 75 भी बचा, बिल्कुल बचा। अब एक आ गया कंडीशन, यहाँ तक आ चुके हैं। तो यहाँ तक आप आ गए हैं, तो देखिएगा ये कहीं ना कहीं शेष बचा होगा ऊपर का, और ये जो हमारा यहाँ उठ के आता कहीं ना कहीं यहाँ से हम क्या किए होंगे, भाग दिए होंगे। तो चलिए हम लेकर के उसको चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 300, बिल्कुल, तब ने जा करके यहाँ पे आया और ये शेष बचा है। अगला भी क्या है 1 है, 1 है यहाँ, मतलब 1 यहाँ डाले हैं। अब देख लीजिए कि एक बार में लगा देंगे तो यहाँ 225 आपका क्या हो रहा है कि बच रहा है, 225 ज़्यादा होगा। तो ये 300 और 225 कितना 525, और एक बार में लगाएंगे 300 होगा, तब ना यहाँ फिर 225 उतरेगा। इसका मतलब यहाँ क्या आ गया
25 हो गया। अब देखिएगा अंतिम आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा 3, यहाँ पे 3 देखिएगा शुरू में है, 3 बार में लगा है, तो ये कहाँ से आया होगा आपको पता है, ये आया होगा यहाँ से, और ये क्या हुआ होगा, शेष बचा होगा, ये क्या हुआ होगा, शेष बचा होगा, तब ना हम उससे भाग दिए। तब देखिए यहाँ पे क्या देंगे 525। अब 525 हम देखेंगे कितना बार में, 3 बार में। अब देखिएगा 3 बार में लगने के साथ 300 बचा है, तो 300 कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, तो ये दोनों गुना करिए 300। देखिएगा 525 और 3 से 5 तिया 15, 3 दूनी 6 1 7 और 5 तिया 15, और कितना है 300 जोड़ेंगे 5 7 5 3 8, कितना होगा 1875। इसका मतलब यहाँ 1875 होगा, और यहाँ पे कितना 1575 होगा, तब ना जाके आपका यहाँ पे क्या बच रहा है 300 बच रहा है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, दो संख्या, तो एक संख्या आपका यहाँ हो गया और एक संख्या यहाँ हो गया, यानी एक संख्या 525 हो गया और दूसरी संख्या क्या हो गया 1875 हो गया। अब आप देखेंगे भाग के तरीके से बात कर रहे थे कि अगर 525 हम इसमें भाग देंगे, ध्यान देना है, तो 3 बार में लगेंगे, इतना आएगा, इतना शेष बचेगा, फिर इनसे ये यहाँ आता है, फिर इनसे भाग देंगे एक बार में, तो इतना 300 लगाए 225 बचा, फिर ये चीज़ यहाँ आता है, फिर अब जो शेष बचा उससे भागते एक बार में लगा, फिर यहाँ जो बचा ये उतरेंगे 3 बार में लगा, क्लियर हो गया। इसका मतलब आपका क्या 525 और 1875 है। या तो आप इसको ऑप्शन से भी चेक करेंगे, जिसमें कि क्रम से 3 1 1 और 3 जहाँ पे आ जाए वो आपका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। दो संख्याओं का योग 45 है, उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है, संख्याओं का लॉस होगा। तो दो संख्या कोई भी x + y जिनका योग कितना है 45 है, करा उन संख्याओं का अंतर यानी कि योग है उनका अंतर, जैसे x y दो संख्या तो अंतर x - y, कहता उनका अंतर उनके योगफल का, योगफल कितना x + y, योगफल का 1/9 गुना है कौन, दो संख्या का अंतर रख दिए। अब देखिएगा यहाँ पे x + y की जगह क्या आ जाएंगे 45 गुना 1/9, 9 × 45, यानी कि x - y बराबर कितना हो जाएंगे 5। इस प्रकार एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया। तो आप जानते हैं x + y बराबर आपके पास 45 है और x - y बराबर 5 है, तो दोनों संख्या आप समीकरण से निकाल सकते हैं। तो असमान चिन्ह रहे तो क्या होता है, हम लेते हैं इसको जोड़ने पर, तो x कितना 2x और 45 5 कितना 50, x बराबर कितना 25, एक संख्या 25, दूसरी संख्या भी आप निकाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ आप 25 रख देंगे तो उधर 45 में 25 चला जाएगा, 5 में 5 होना, 4 में 2 क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए एक संख्या हो गया कितना 25 और दूसरी संख्या कितना हो गया 20। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो 5 चौक 20 बचे 25, 20 पंचे 100, 25 चौके 100, कितना हो गया 100 हो गया। क्लियर है। तो 100 कहाँ पे है आपका उस संख्याओं का, देखिए लॉस कह रहा है, 1 नंबर ऑप्शन हो गया 100। क्लियर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। एक दुकानदार 662.50 रुपये की कलमें खरीदता है तथा उसमें से 387.50 रुपये की कलमों को खरीद मूल्य पर ही बेच देता है। यदि वह आरंभ में कलमों की न्यूनतम संख्या खरीदता हो तो उसके पास अभी भी कितने कलमें बची हुई है। तो देखिएगा कितनी कलमें बची हुई है, इनको कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें लग रहा होगा कि आखिर कहाँ से शुरू करें। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि एक दुकानदार ने इतना कलमें खरीदता है तथा उसमें से इतना रुपये की कलमें को खरीद मूल्य पर बेच देता है, यानी जितना में खरीदता है उतना ही खरीद मूल्य पर उसमें से कुछ कलमें को बेच देता है। तो इससे साफ पता चलता है कि जितना में खरीदा होगा और उसमें से कुछ कलम उतना में बेचा होगा, तो जो खरीदा है जहाँ पे हमने बेच दिया तो दोनों का मूल्य मिलता होगा। जितना मूल्य यहाँ पे खरीदने में हुआ होगा एक कलम का, उतना ही मूल्य यहाँ पे बेचने में उनको लगा होगा। तो यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, तो एचसीएफ दोनों में कॉमन होता है। तो देखेंगे आखिर एक कलम का मूल्य क्या है,
तो एक कलम का मूल्य निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इतना में कुल कलम को खरीदता है, इतना में से कुछ कलम को बेचता है, तो एक कलम का हम मूल्य निकालने जा रहे हैं, आखिर कितना है। तो हम क्या निकालेंगे, SCF, क्योंकि इसमें भी कॉमन होगा वो मूल्य, इसमें भी कॉमन होगा वो मूल्य, 662.50, 387.50। इनका SCF आप निकाल सकते हैं हमारे मित्र बंधु। देखिएगा SCF क्या होगा, आपको दो तरीके से बताए थे, या तो भाग के विधि से बनाइए, या तो आप LCM की विधि से बनाइए कॉमन के मेथड से, और या तो डेसिमल है डेसिमल से बनाइए। तो हमने बताए थे जब दशमलव का आपको SCF निकालना है तो देखेंगे पॉइंट के बाद कितना अंक है, सब में उतना समान करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा समान है कि पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है तो इसको डायरेक्ट उड़ाएंगे 100 आएगा, इसको उड़ाएंगे तो क्या होगा 100 होगा। आप देख रहे हैं कि अब डेसिमल फ्रैक्शन में बन गया है, और SCF आप फ्रैक्शन निकालेंगे इनका, तो ऊपर वाला का SCF नीचे वाला का LCM होगा। तो ऊपर वाला का SCF कैसे होगा, चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे 66 250 38 750, ये देखिएगा हम LCM कॉमन विधि से देख लेंगे, जो आसान हो जाता है कि यहाँ जीरो तो 10 से लगा देंगे। ऐसे हम LCM 2 से लगाते हैं, फिर 3 से लगा के देखते हैं, लेकिन आपको उतना नहीं करना, कॉमन करना, जो साधारण विधि से आप कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएंगे 6 6 2 5, यहाँ आ जाएंगे 3 8 7 5। अब देखिए 5 से लगेंगे तो इसमें आप लगाइए 5 से, अब 13 पचे 65, 1 बचा, 5 दूनी 10 पचे 25, 7 पचे 35, 3 बचा 37, 7 पचे 35, फिर पचे 25। अब फिर 5 से लगाइए, देखिएगा 5 दूनी 10, फिर 3 6 पंचे 30, फिर पचे 25। फिर यहाँ से देखिए 5 से लगाएंगे, 5 एका 5, फिर 2 बचा 27 पचे 25, फिर पचे 25। फिर आप 5 से लगाइए तो देखिए पचे 25, 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, 5 एका 5। अब देखिएगा आपका कोई कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन हुआ वो आपका क्या हो गया SCF। तो 25 25 पंचे 125, यानी कि 1250, तो आप लिख सकते हैं 1250। अब नीचे का क्या है LCM, 100 का LCM 100 होगा। अब इनको आप क्या लिखेंगे 12.50, यानी कि एक कलम का मूल्य आपको कितना पड़ा है 12.50 रुपया है, जो इनमें भी और इनमें भी कॉमन है, क्योंकि इसमें से खरीद के कुछ कलम इतना में खरीद मूल्य पर ही बेचे हैं। तो इसका मतलब जितना में खरीदे उतना बेचे, तो कॉमन एक कलम का मूल्य आपका क्या हो गया 12.50 रुपया। अब आपसे आगे कह रहा है यदि वह आरंभ में कलमों की न्यूनतम संख्या खरीदता हो तो उसके पास अभी भी कितनी कलम बची है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक कलम का मूल्य 12.50 है, और हम कितना रुपया का कलम खरीदे हैं 662.50। तो इसमें हम करेंगे प्रारंभ में कलम की संख्या निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, प्रारंभ में कलम की संख्या अगर निकालना हो तो देखिएगा 6 2.50 बटे 12.50, ये पॉइंट कैंसिल कटा देंगे, तो ये जो है 53 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 53 कलम। अब देखिएगा अंत में, देखिए यदि यहाँ पे प्रारंभ में चल गया और अंतिम में वो कुछ कलम को क्या किया खरीद मूल्य पर बेचा है, तो कितना खरीद मूल्य पर बेचा वो देख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि 387.50। और देखिएगा एक कलम का दाम कितना है 12.50, इसको कटाएंगे पॉइंट कैंसिल, 0 कैंसिल, ये हो जाएंगे 31 बार में कट गया। अगर 31 बार में कट गया तो अभी जो हम कलम बेचे हैं कुछ कलम को वो कितना 31, और खरीदे थे कितना 53, तो कहता है कि कलम आपके पास बचा कितना है, तो 53 घटा कितना 31, 3 में 1 गया 2, 5 में 3 गया 2, तो कितना कलम बचा हुआ है 22 कलम बचा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर किस में है 3 में है। क्लियर हो गया। तो चले हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है, इसको कैसे बनाएंगे। 2 दांतेदार पहिए एक दूसरे से सटकर चलते हैं, एक पहिए में 25 तथा
दूसरे पहिए में 30 दांतें हैं। यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगाता है तो छोटा पहिया 12 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। देखिएगा, सुंदर सवाल है। आप जब देखते हैं ईख यानी केतारी जिसको कहते हैं, आप जब उसको रस पीते हुए देखते होंगे, दो पहिया लगा हुआ रहता है, तो एक छोटा रहता है एक बड़ा होता है। तो उसी प्रकार कहता है दो पहिया है, एक क्या है सट कर चलते पहिए में 25, तो मान लीजिए इस प्रकार की दांतें होंगे। और दूसरा पहिया भी इधर से है जो कि इस प्रकार दांतें होंगे, यानी पहिया इस प्रकार। हम सिर्फ एक डेमो बनाते हैं, ऐसा मत समझिएगा कि यही पहिया होगा। देखिएगा, एक पहिया इस प्रकार है, तो दोनों दांतें सटते होंगे, तो एक दूसरे को गैप में सटते होंगे, गैप में चलते होंगे। तो कहता है एक का 25 है, दूसरे पहिए में 30 दांतें हैं। यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगाता है तो छोटा पहिया 12 मिनट में कितना चक्कर लगाएंगे। जब दोनों पहिया एक साथ चलेंगे तो दोनों का कांटा एक दूसरे के गैप में जाएंगे, तब जा करके चलेंगे, अन्यथा वो दांत भी उसका टूट जाएंगे। जब एक दूसरे से सट के चलेंगे तो इसका मान लीजिए 30 से 25 दांत है और इसका क्या है 30 दांत है, तो इसका 25 और 30 में तो चलेगा नहीं, तो इधर से जाएगा तो एक दांत, फिर दो दांत मिलेंगे, फिर ये घूमेंगे, फिर ये घूमेंगे। तो आखिर इन दोनों के लिए कितना दांत होना चाहिए जो ये भी पहिया आसानी से उस दांत के साथ चल सके और ये भी आसानी से चल सके। तो इन दोनों के लिए कितना दांत होगा जो 25 दांत वाला भी पहिया और 30 दांत वाला भी पहिया आसानी से घूम सके। जब दोनों से कट जाए तो इसका मतलब है क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और आपको पता है वह छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से भाग लग जाए या कट जाए उसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो हम क्या निकालेंगे इसका एलसीएम ऑफ 25 और किसका 30 का। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब दोनों पहिया एक दूसरे से सटेंगे तो उतना हमारे पास दांत अवेलेबल होगा, तब जा करके दोनों पहिया एक दूसरे से मिल के घूम सकेंगे। तो देखते हैं 25 और 30 का कितना होता है। तो एलसीएम आपको बताया है 25 6 पंचे 30, 25 सके 150 या 30 पचे 150, तो आपका क्या हो गया एलसीएम 150। यानी आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास कितना दांत 150 दांत होगा, जो कि 25 वाला दांत वाला भी पहिया आसानी से घूम सकेंगे और 30 वाला भी पहिया आसानी से घूम सकेंगे। तो आखिर जाके यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगाता है, यानी 1 मिनट में 75 चक्कर लगाता है, तो छोटा पहिया 12 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। तो हम 1 मिनट का निकाल लेंगे तो 12 मिनट का भी निकल जाएंगे, उसमें 12 से गुना कर देंगे। तो हम यहाँ भी पता किए हैं कि कितना दांत होना चाहिए, 150 दांत होना चाहिए, जो 25 दांत वाला भी पहिया आसानी से घूम सके और 30 वाले भी। तो देखिएगा 25 दांत किसका है, छोटा पहिया का, और 30 दांत किसका है, बड़ा पहिया का। तो देखिए जिसमें दांत अधिक होगा वो बड़ा पहिया होगा, और जिसमें दांत छोटा होगा कम होगा वो छोटा पहिया होगा। तो हम यहाँ से चक्कर की संख्या पूछ सकते हैं। छोटा पहिया का चक्कर देखिएगा, छोटा पहिया के द्वारा लगाए गए चक्कर की संख्या। देखिए अगर टोटल 150 दांत है और इसके कितना है 25 दांत है एक पहिया में, तो ये 25 दांत एक चक्कर में ही 25 दांत इसका आ जाएंगे, उसमें घूम जाएंगे। तो इस पर 150 दांत घूमने के लिए कितना चक्कर लगाना होगा इसका, तो हम क्या करेंगे 150/25। तो इसमें हम देखेंगे 25 छक्के कितना होता है 150, यानी कि कितना चक्कर लगाएंगे, ये 6 चक्कर लगाएंगे। कौन पहिया, छोटा पहिया। अब देखते हैं बड़ा पहिया कितना चक्कर लगाएंगे। बड़ा पहिया के द्वारा लगाए गए चक्कर की संख्या। देखिएगा अब टोटल दांत कितना हमारे पास अवेलेबल 150 में हम कितना से देख रहे हैं 30 दांत वाले से पहिया से भाग देंगे, क्योंकि एक चक्कर में कितना दांत को कंप्लीट करेंगे 30 दांत, क्योंकि एक बार घूम जाएंगे तो 30 ही कितना 5 पर क्या चक्कर लगाएंगे, 5 चक्कर लगाएंगे। देखिएगा
5 चक्कर लगाएंगे। अब आपके पास आंसर लग रहा होगा कि आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि बड़ा पहिया जो है वो 5 चक्कर लगाते हैं और देखिएगा जो छोटा पहिया है वो 6 चक्कर लगाते हैं, तब जा कर के एक दूसरे से यानी घूम सकते हैं, एक दूसरे का दांत कंप्लीट हो सकता है। अब देखिएगा हमारे पास एक चीज़ दिया हुआ है, यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगाता है और बड़ा पहिया देखिएगा क्या चक्कर लगाता है? 5 चक्कर। तो 5 चक्कर बराबर कितना हो गया? 75 हो गया। और हमको क्या चाहिए? यहाँ पे छोटा पहिया 12 मिनट में चक्कर, यहाँ प्रति मिनट निकाल के तब 12 मिनट देखेंगे। तो पहले प्रति मिनट बात करते हैं कि जब ये 5 चक्कर लगाते हैं उसके बराबर कितना है? 75। तो हमको कितना लगवाना है? छोटा पहिया 6 चक्कर से, तो 6 बराबर निकालेंगे 75 बटे कितना? 5 गुना 6। अब देखिएगा 15 पचे 75, 15 छक्की 90। यानी कहने का मतलब है जब बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगाता है तो छोटा पहिया कितना लगाता है? 90 चक्कर लगाता है। और हमको प्रति मिनट है, 1 मिनट की बात हो रहा है, हमको कितना मिनट में लगवाना है? 12 मिनट में। इसलिए चक्कर की संख्या बराबर हो जाएंगे 1 मिनट में 90, तो 90 गुना 12 बरनमा टोटल से 108 पर 1 शून्य यानी कि 1080। तो आपका ऑप्शन नंबर कितने में है? 2 में है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे इस प्रकार के सवाल को। अब हम जो आपका सवाल लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। आज इतना ही रहेंगे आप सबों के साथ। बंधु, जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो ज़रूर कर देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। पुनः आप सबों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।